अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं ज़ीशान जाफरी और आप देख रहे हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड हाई स्कूल के तावन से यूट्यूब चैनल मेलो इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आज पहली मरतबा पॉडकास्ट का आगाज़ करूँगा अपने तमाम बहन भाइयों को सलाम के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिस मौजू या जिस चीज़ को ज़ेर बहस लेकर आए, वो कोई तलीम का मैदान नहीं है, तलीम का शोबा नहीं है, वो इंसानियत का शोबा है। होता यूं है कि आज तक जितने भी मैंने इंटरव्यूज किए यूट्यूब के ऊपर या महफिल में गया या नकाबत की मैंने किसी मजलिस की या मैं किसी महफिल की जीनत बना, माइक मेरे पास आए या स्टेज सेक्रेटरी बना, कभी भी तैयारी करके नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की दुआ से और आप बहन भाइयों की दुआ से। तो आज जिस मौजू के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ, उस मौजू के ऊपर बात करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। मुझे सोचना पड़ गया कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकूँगा। पूरी दुनिया भरी पड़ी है। सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, बड़े-बड़े अमेरिकन्स, रशियंस, इंग्लिश चैनल्स हैं, लाइक यूके के जो चैनल्स हैं वो इंग्लिश चैनल्स हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, ईरानी हैं, यानी दुनिया के जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं या सोशल मीडिया, हमारे यूट्यूब भी भरा पड़ा हुआ है फ़लस्तीन के हाल और अहवाल के हवाले से कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये टॉपिक बड़ा संजीदा सा है और इसके ऊपर सोचना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। देखें, हर मुल्क की अपनी अपनी खारजा पॉलिसी होती है। मेरे पास पॉलिटिकल साइंस में भी मास्टर्स है, थोड़ा बहुत जानता हूँ इस बारे में। तो हर मुल्क की अपनी खारजा पॉलिसी होती है और वो मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी के ऊपर चलता है। उसके अपने मफाद होते हैं, हर मुल्क के होते हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया, हाँ, हम लोग समझते हैं कि हमारी जंग है या हम एक दूसरे के साथ सही ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इतने भी ख़राब नहीं है कि हम बिल्कुल ही कट ऑफ हुआ है। फिर भी हमारी तजारत, हमारे मामला इंडिया के साथ भी चल रहे हैं। इसी तरह अमेरिका के साथ या पाकिस्तान के ईरान के साथ, रूस के साथ, चाइना के साथ अपने अपने ताल्लुकात मौजूद हैं। ये खारजा पॉलिसी होती है कि हमने उसके साथ किस तरह चलना है, कैसे चलना है। फ़लस्तीन के हवाले से अभी तक गालबन ईरान के अलावा और कोई कंट्री ऐसी नहीं है जिसने आवाज़ उठाई हो। दबी दबी सी आवाज़ें आई हैं पाकिस्तान से भी, दूसरे ममालिकों से भी। तो हमारे मुल्क में बैठकर एक आम शहरी कैसे हिस्सा बन सकता है, कैसे मदद कर सकता है फ़लस्तीन का। जो बात बताने लगो, ये पहले भी काफ़ी लोग इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, यूट्यूब पर भी है, इवन टीवी चैनल्स में, सैटेलाइट चैनल्स जो हैं उनके ऊपर भी ये एड्स भी चल चुकी हुई हैं। ब्रोशर पोस्टर्स पे भी आपने देखा होगा कि एक आम शहरी किस तरह फ़लस्तीन की मदद कर सकता है। देखें, वी आर लिविंग हेयर इन पाकिस्तान एंड आई एम लिविंग इन प्रोविंस ऑफ पंजाब। ठीक है, तो पंजाब के एक छोटे से शहर में, एक छोटे से एरिया में बैठे हुए मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ। मैं अपने घर से बाहर भी ना जाऊँ और मैं फ़लस्तीन की मदद भी करूँ। तो ये हमारे ज़हन को समझाने वाली बात है। उसका बड़ा आसान सा एक हल है। मेरे काफ़ी दोस्त उसके बारे में बात कर चुके हैं। अगर हम देखें, जो इसराइल है, नो डाउट अबाउट दैट, दुनिया में सबसे ज़्यादा पीएचडी जिन्होंने की वो इसराइल में मौजूद है। इसराइल के बहुत बड़े 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 साइंटिस्ट, बड़े बड़े नाम हैं, नहीं लेना चाहूँगा, वो इसराइल से बिलोंग करते हैं। और ट्रू ब्लड भी गालबन उनके नाम से ही यानी मंसूब है कि ये ट्रू ब्लड है। हमारे यहाँ तो हमें पता है कि सादात ट्रू ब्लड हैं, तो लेकिन इसराइल भी अपने आप को ट्रू ब्लड कहते हैं। गालबन वो शादियाँ बाहर नहीं करते। फीमेल चंद एक फीमेल्स होती हैं जो इसराइल में आ जाती हैं, यानी वो यहूदी होकर तो वो शादी वादी कर लेते हैं, लेकिन वो मोस्टली बकौल उनके कि वो ट्रू ब्लड है। अब देखिए, बात हो रही थी कि एक आम शहरी वो किस तरह अब पार्टिसिपेट कर सकता है, किस तरह मदद कर सकता है फ़लस्तीन की आवाम के लिए। हम घर में बेशुमार चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा का खाना है, ज़िंदा रहना है, बच्चे हैं, उनकी डिमांड्स हैं, वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो हमें बाइकआउट करना होगा तमाम प्रोडक्ट्स का, जो भी जितनी मर्जी ज़रूरी प्रोडक्ट है, वो जितनी मर्जी अहम वो चीज़ है, हमें उसका बाइकआउट करना होगा, उसकी परचेज
ختم کرنی ہوگی, چھوڑنی ہوگی. دیکھیں اگر آپ کو ٹرو پکچر نظر آ جائے, ابھی بھی جو ہم سوشل میڈیا ٹی وی چینلز پر دیکھتے ہیں نیوز فلسطین کے بارے میں, وہ کم ہے. اگر آپ ٹرو پکچر جا کر دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ کیا حالات چل رہے ہیں, واقعات, معاملات کیا ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے پرومس کر لیں کہ ہم ان کی پروڈکٹس کو چھوڑ دیں. لائک دیکھیں نیسلے کی پروڈکٹس ہیں, مختلف بہت زیادہ شیمپوز ہیں, لیور اینڈ برادر کے ہیں, پروکٹر اینڈ گیمبل کے ہیں, جیسے ہیڈ اینڈ شولڈر, پینٹین ایکسیٹرا. یہ چیزیں ہیں, کوک ہے یا پیپسی ہے, یہ ڈرنکس جو سی ہیں, ہم ان کو چھوڑ دیں, کچھ فرق نہیں پڑتا, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ پیپسی کی جگہ پر کوئی اور مشروب, کوئی اور ڈرنک, اتنی ڈرنکس پاکستان میں آ گئی ہیں, وہ بھی زہری ہے, وہ بھی زہری ہے, جو ان سا مرضی پی لیں. اب زہر کی بھی کوالٹی چیک کر کے پیئیں گے. یہ کوک جو سی ہے سلو پوائزن ہے, 110%. کریں گوگل کریں, یوٹیوب کریں, چیک کریں کہ اس میں جو کیمیکل ہے وہ کس لیے ہے. یہ آپ کے ہارمون کی ڈسٹربنس یہ کوک پیپسی سے ہی, ڈرنک سے ہی ہو رہی ہے. چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ خود سرچ کریں, آپ دیکھ لیں کہ اس میں کون کون سے انگریڈینٹس ہیں. یہ سلو پوائزن ہے اور کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے. سب سے پہلے اس کو چھوڑیں. آپ کہیں گے کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جو لائف سیونگ, چھوڑ دیں, کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس کے نیمل بدل, فلیٹ آئٹم یوز کر لیں, لوکل یوز کر لیں, اس میں کچھ نہ کچھ موجود ہوگا. کم از کم اگر اتنا نہیں تو ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہے. جو آپ انٹرنیشنل یا ملٹی جو نیشنل چیز یوز کر رہے ہیں اس میں بھی کچھ نہیں ہے, اگر لوکل میں کچھ نہیں ہے تو. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ آپ کہیں گے اگر ہم نیسلے کے پروڈکٹس یوز کرنا چھوڑ دو, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے, تو یہ ڈاکٹرز کی اینڈ پہ یہ ان کی ڈیوٹیز بنتی ہیں, تمام ڈاکٹرز کی, کہ وہ اپنے پیشنٹس کو بتائیں, خود گائیڈ کریں, اور بلکہ خود منع کریں کہ یہ چیزوں کو ترک کر دیں. فلاں چیز جو لوکل میڈ ہے وہ یوز کریں. اس سے بھی پاسبلٹی ہے. آپ نے پانی پینا, بوائل کر کے پی. چیلنج کرتا ہوں, پوری دنیا کا بہترین سے بہترین پانی لے آئیں جو بوائل کیا ہوا ہے, اس سے اس کا ڈی ٹی ایس پھر بھی کم ہی ہوگا. ڈی ٹی ایس بوائل پانی کا زیادہ اچھا ہوگا بنسبت آپ جتنی مرضی آپ لے آئیں, ایکوافینا لے آئیں, آپ نیسلے لے آئیں, واٹر بوٹل لے آئیں, کچھ بھی لے آئیں, اجوا لے آئیں, اس کا ڈی ٹی ایس جو بوائل کیا ہوا واٹر ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا. تو ڈی ٹی ایس کا ہی مطلب ہوتا ہے پانی کا. اچھا, اس کے بعد مختلف ڈرائی ملکس ہیں جو بچوں کے لیے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں, یعنی ہماری ایج میں, کیا ہماری ماں نے ہمیں پالا نہیں ہے؟ ہم مر گئے ہیں, ابھی بھی الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے زندہ ہیں, ٹھیک ہے, سارا کچھ ہے. یہ ڈاکٹرز کی بنائی ہوئی یہ گیم ہے, ان میں پرسنٹیج ہوتی ہے. خدا را میں ان ڈاکٹر سے ریکویسٹ کروں گا, التجا کروں گا کہ وہ پیشنٹس کو گائیڈ کریں کہ وہ پروڈکٹس کا یوز چھوڑ دیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا, ایک اور اس کے اوپر مثال ہے, اسٹریٹ فارورڈ مثال دیتا ہوں. ایک بچہ ہے, چھوٹا ہے, ابھی 12 سال کا, اس کا والد فوت ہو گیا. اکیلا بھائی تھا, 3 بہنیں, والد فوت ہو گیا. ابھی وہ اسکول پڑھتا ہے, والدہ گھر کے, یعنی وہ کوئی جاب نہیں کرتی, ہاؤس وائف ہے. تو اس کا سروائیو کیسے؟ والد کی میت پڑی ہے گھر, وہ دیکھ رہا ہے. اب میت پہ تو رو رہا ہے, لیکن یہ بھی سوچ رہا ہے میں صبح مجھے روز کے 20 روپے, 50 روپے, 100 روپیہ کون دے گا, کہاں سے آئے گا, چچا تایا ماما کتنی دیر دیں گے. تو اس کے ذہن میں ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا وہ اس کو بھوکا مار دیتا ہے؟ نہیں. ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو 100 اللہ تعالیٰ پہلے 100 اوپن کرتا ہے, پھر ایک کو بند کرتا ہے. یہ صرف ہمارے مائنڈ لیول, مائنڈ کے سیٹل ہونے کی بات ہے. مائنڈ سیٹ جہاں پہ ہو گیا ہم وہیں پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اگر اس بچے کا والد فوت ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو دنیا ختم ہو گئی نا. وہ تو ایک مرتبہ یہ سوچے گا اب کیا کروں گا, یہ کیسے ہوگا, فلاں کیسے ہوگا, یہ چیز کیسے ہوگی. سب کچھ ہو جاتا ہے, کچھ نہیں رکتا. تو کیا ہم ان پروڈکٹ کا استعمال چھوڑ دیں گے تو کیا ہمارے بال خراب ہو جائیں گے؟ میرے تو ویسے بھی نہیں ہے. بات یہ کرنے والی ہے, یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے کہ کوک ہی پینی ہے, پیپسی ہی پینی ہے, ہم نے نیڈو ہی استعمال کرنا ہے, نیسلے واٹر ہی استعمال کرنا ہے, ایکوافینا ہی کرنا ہے, ہم نے مورینا کا ہی کرنا ہے, ہم نے الیکٹروجن ہی کرنا ہے, ہم نے انشور ہی پلانا ہے بچوں کو تو ان کی صحت ہوگی. یہ صرف مائنڈ سیٹ کی بات ہے اور آپ کے ڈاکٹر کی ایڈوائز ہے. اگر ڈاکٹر آپ کو کہہ دے کہ آپ گائے کا دودھ بوائل کر کے 1 الائچی ڈال کے بچے کو دے, سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے, تو آپ وہ تمام ڈبے چھوڑ کے وہ سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ سوچنے والی بات ہے. اس سے بڑھ کر دیکھیں, یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے پھر 2 فائدے ہوں گے. یو ول بیکم اے ٹرو پاکستانی. کیسے بھائی؟ دیکھیں آپ لوکل میڈ چیز استعمال کریں گے, چائنا بھی ایسے ہی کرتا ہے. لوکل میڈ استعمال کریں گے چیز تو وہ پاکستان کو کے جو پیسے ہیں وہ باہر نہیں جائیں گے,
क्योंकि पाकिस्तान खुद तो ये प्रोडक्ट नहीं कर रहा ना, ये प्रोडक्शन होती है बाहर, पाकिस्तान वहां से परचेज करता है, अपना थोड़ा सा मार्जिन रख के अपनी आवाम को ये बेचता है, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्ट एक बनी ही पाकिस्तान में हो, आज उसका म्यार थोड़ा सा कम है, अगर आप वो लोकल मेड इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, उसका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा, वो अपनी क्वालिटी में अपने म्यार में बेहतरी लेकर आएगा। क्या नेस्ले स्टार्ट से इतनी ही लेवल पे थी? क्या मैकडोनल्ड स्टार्ट से इतने लेवल पे थे? उन्होंने आपसे ही रेवेन्यू जनरेट किया, फिर अपनी क्वालिटी को, अपने म्यार को उन्होंने बेहतर करना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही होता है। पहले एक दुकान होती है, एक छोटे से कमरे के ऊपर 50,000 का सामान डाला होता है, वो से मेहनत करके वो 50 को लाख का करता है, लाख को 2 लाख का करता है। तो अगर आप लोकल मेड चीज इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो हमारी जो लोकल कंपनियां हैं, कंपनी जितनी भी हैं, वो क्या करेंगी, रेवेन्यू जनरेट करके अपनी कंपनी को, अपनी प्रोडक्ट को मजीद बेहतर करेंगी आप लोगों के लिए। तो डॉक्टर्स इसमें बहुत अहम किरदार अदा करेंगे इस चीज को प्रमोट करने के लिए। अगर हम इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना बंद कर दें तो दो चीजें मैंने कहा था कि बेहतर होंगी। एक तो आपका मुल्क जो सा वो ग्रो करेगा, उसमें रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा, उसको बाहर से इमदाद लेने की कम जरूरत पेश आएगी, जॉब के मौके बनेंगे। दूसरा, आजकल जो सूरत हाल बनी हुई है वो फलस्तीन, देखें उसके ऊपर अटैक करने वाला मुल्क देख लें कौन है, और उसकी प्रोडक्ट, वो रेवेन्यू कहाँ से? अब एक बम जोन सा है, एक गोला जोन सा है, वो पैसों से ही तैयार होगा, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट है, वो पैसे कहाँ से आएगा? वो मुल्क कहाँ से पैसे जनरेट कर रहे हैं? पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करके। अगर आप तमाम मुसलमान वो प्रोडक्ट यूज करना ही छोड़ दें तो वो प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू कम जनरेट होगा, जब रेवेन्यू कम जनरेट होगा, जेब में पैसे नहीं होंगे, तो मैं किस तरह एक गन की गोली खरीदूंगा? मुश्किल हो जाएगा। तो हम उस तरह शायद ना मदद कर सकें, लेकिन मेरे तमाम मुसलमान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरी ये जो एक अदना सा मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर अमल करें, और जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आज से उसका बाइकआउट कर दें, छोड़ दें इस्तेमाल करना। होम मेड रेमेडीज इस्तेमाल करें, स्किन के लिए, बालों के लिए, खाने के लिए, बच्चों की खुराक के लिए। अपनी दादी माँ, अपनी वालदा से कंसल्ट करें कि मेरा बच्चा छोटा है तो बताएं अम्मी क्या करो इसको लिए, ये दूध पीता है, हजम नहीं होता, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो गाय का दूध उसको यूज़ करवाएं, जिसे गोका पंजाबी में कहते हैं, वो दूध यूज़ करवाएं, उसमें इलायची वगैरह डालें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मोरिना का ही पिलाएंगे, लैक्टोजन ही पिलाएंगे तो वो ही हजम होना, इस तरह भी हजम हो सकते हैं। तो इस तरह करके हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम साथ दे सकते हैं फ़लस्तीन और उसकी आवाम का। तो हमें अपने एंड पर अपना काम करना चाहिए। आप लोगों से फिर एक मरतबा दरख्वास्त है कि जितनी भी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट करें और फ़लस्तीन का साथ दें। बहुत शुक्रिया। तो इस उम्मीद के साथ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ या जो बात की है, इसका कुछ ना कुछ तो असर होगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।